जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 25वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हैं। मुनि का वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सारी बातें बता दी। राजा नाभाग भी सारा वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही तट पर आ गए। राजा ने मुनि का भली भांति पूजन किया और कहा, हे भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब मुनिवर आप स्तंभ जी ने कहा, हे राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम्हें मेरा जो मूल्य उचित लगे वह इन्हें दे दो। तब राजा नाभाग ने कहा, हे भगवान, मैं इन्हें आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। तब मुनिवर आप स्तंभ ने कहा, हे राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। तब राजा नाभाग बोले कि हे मुनिवर, यदि ये मूल्य उचित नहीं तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाएगा, और यदि यह भी आपके योग्य नहीं है तो आपकी आज्ञा होने पर और भी अधिक दिया जा सकता है। तब मुनिवर आप स्तंभ जी बोले, हे राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, चाहो तो अपने ब्राह्मणों से सलाह ले लो। तब राजा बोले, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं यह बताने की कृपा करें। तब मुनिवर आप स्तंभ जी बोले, हे राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मेरे लिए जो उचित मूल्य है वह दो। यदि समझ न आए तो अपने राज्य के ऋषियों से विचार करो। महर्षि का वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए राजा नाभाग तो बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां पर आ गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। तब राजा ने कहा, हे महाभाग, आप इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव, समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे तुच्छ, दीन और विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय है, गोय भी दिव्य और पूजनीय मानी गई है, अतः तुम उनके मूल्य के रूप में गाय का दान करो। लोमश जी का वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, हे भगवान, उठिए उठिए, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। मुनिवर आप स्तंभ जी ने कहा कि अब मैं प्रसन्नता से उठता हूँ। हे राजन, तुमने मेरा उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों को नाश करने वाला हो। गायों की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गाय मंगल का स्थान है, दिव्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गायों से बढ़कर अन्य किसको बताएं। गायों के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये 5 वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गायों को खुजलाने और सहलाने से, दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गायों को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसीलिए गौओं का दान करना चाहिए और प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गायें स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गायों के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आप स्तंभ जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया, आपका दर्शन किया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप स्तंभ जी बोले, इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सभी पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इस जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्ग में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से
जो भी कुछ पुण्य बना हो उससे ये सभी दुखांत प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। उसके बाद शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ जी की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में आया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा महाभाग को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे कि कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी यदि उनका संग किया जाए तो कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उनके साथ उत्तम कथा वार्ता करें। उसके बाद आप स्तंभ मुनि और महातपस्वी लोमश जी ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी बुद्धि धारण की। उसके बाद वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो उससे बढ़कर बड़ा दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोहरूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर नहीं रहता। किंतु राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप अविवेक ही मनुष्य की राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो सदा नरक के तुल्य देखते हैं राज्य को। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान मत देना। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ जी और लोमश जी अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता से अपने नगर में प्रवेश किया। हे महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ जी और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देव ऋषि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। वे सभी शाक, मूल और फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते। ये राजन, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे कुबड़े और नाटे ब्राह्मण का रूप धारण कर कलहंस जी के आश्रम में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? तब कलहंस जी ने हंसते हुए कहा, हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्रपद नहीं चाहता, आप अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करें। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ, किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए जिससे आपको भगवान शंकर का दर्शन होगा। तब कलहंस जी ने कहा, हे देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर किसी और देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर लौट गए। कलहंस जी की पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का दर्शन दिया। महादेव जी का वह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस जी ने साष्टांग प्रणाम किया और महादेव जी की स्तुति की। कलहंस जी बोले, हे महादेव जी, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप हैं, परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार कलहंस जी ने महादेव जी की बहुत प्रकार से स्तुति की। कलहंस जी द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, हे महामते, मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब कलहंस जी ने कहा, हे देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर के नाम से एक तीर्थ और शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यह मृत्यु को प्राप्त हो, वह आपकी आज्ञा से स्वर्ग में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तुति को बारंबार पढ़े, जो इस स्तोत्र से आपकी स्तुति करे, वे बड़े से बड़े पापी क्यों न हो,
इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, हे मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्रिय मुनि कलहंस जी भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। कलहंस जी के इस उपाख्यान का श्रवण या कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्री से संयुक्त होते हैं। पाप, माया और मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस कथा के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।